बच्चों इसका देखिए जो पार्ट थर्ड है उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अपॉन द बैटल फील्ड ही लाइज, महारानी क्या बोल रही हैं? अपॉन द बैटल फील्ड ही लाइज, जो युद्ध का मैदान है उनका योद्धा वहीं पर सो रहा है। वो ये कह रही हैं हिज गारमेंट्स स्टेन्ड विथ गौर, उनके जो तलवारें हैं या उनके जो वस्त्र हैं जो वो खून से सने हुए हैं और वहीं पर वो उनके ऊपर धब्बे जम गए हैं। और उनकी तलवारें विद सॉर्ड इन हैंड, वो अपने हाथों में तलवारों को लिए हुए सो रहा है। हिज फाइट द बैटल ओवर, उनका युद्ध पूरा हुआ और वो वहीं पर सो रहा है। उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। वेयर द हेलमेट रेंज, वेयर सेबर्स स्मोट, ही फाउंड हिज गौरी बेड, वो खून से सने हुए बिस्तर पर सो रहा है। उसका वो मानती हैं महाराजा जसवंत सिंह की जो रानी थी, वो कह रही हैं उनका पति वीरतापूर्ण लड़ा और उसी युद्ध भूमि में, उसी बंजर भूमि पर वो सो गया है और उसके जो शरीर है वो उसकी आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया है और वो वहीं बिस्तर उसने तलाश कर लिया है। जॉइन मोर्नर्स जॉइन द लाउडली रेज द रिक्वेम ऑफ द डेड, और वो मृत अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि वो मानती हैं कि उनका पति वीरतापूर्ण लड़ा और वो महान योद्धा था और जो ये सामने आया है वो उनका पति नहीं है, वो ये कायर व्यक्ति है। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि उनका पति इतना ज़्यादा अधम, उसका जो प्यार था वो उनके प्रति ऐसा था कि वो कायर बन के वापस आ गया। द माउंटेन टोरेंट रशिंग डाउन, जो पर्वत से पानी की धारा नीचे गिरती है उसे वापस ऊपर नहीं मोड़ा जा सकता। इसी तरह से जो वीर योद्धा होते हैं वो अपनी लड़ाई को इस तरह से वापस नहीं लौटती हैं। मेरा पति भी उसी धारा के समान है जो पहाड़ों पे से गिरती है और उसे वापस ऊपर नहीं भेज सकते। हमेशा वीर जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस तरह से हार कर नहीं आते हैं। और वो वहाँ पर है, वीर जो होते हैं वो हाथों में तलवार लेकर सोते हैं और युद्ध को आगे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और वहाँ पर तलवारें चल रही हैं और एक दूसरे पर प्रहार चल रहे हैं और रक्त रंजित जो उनका बिस्तर है वो वहीं पर उन्होंने तलाश कर लिया है। अब उनके लिए शोक मनाओ और उन योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ चलाओ, वो ये कह रही हैं। और सामने जो लोग आ रहे हैं ये कायर हैं। तो इस तरह से जो पहाड़ों की जो प्रचंड धारा होती है जो नीचे की तरफ गिरती है लेकिन उसे वापस नहीं मोड़ा जा सकता ऊपर की तरफ, ऐसे ही वीर अपने रास्ते को पीछे नहीं मोड़ते, पीछे नहीं जाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर वो उनका जो योद्धाओं की, जो वीर योद्धाओं की आत्माएं हैं वो गौरव पथ पर हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहने के लिए तैयार होती हैं। तो इस तरीके से महारानी ने उनको ये सब उन्होंने अपनी सखियों से कहा। टू ब्लीड एंड डाई ट्रम्फेट स्टिल इन डेथ, इम्पोस्टर हैंस इन अदरलैंड्स, गो ड्रॉ दे कोवार्ड ब्रेथ। इस तरह से जो व्यक्ति हार कर आ जाता है वो क्या होता है? कायर होता है और वो उस भूमि पर सांस लेने के काबिल नहीं होता है। जो वीर पुरुष होते हैं वो वहीं पर सांस ले रहे हैं जहाँ पर युद्ध हुआ था, हार कर कभी नहीं आती। और जो यहाँ पर आए हैं ये कायर व्यक्ति हैं और इनको इस भूमि पर सांस लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये पोयम उन योद्धाओं के ऊपर है, उस महारानी के ऊपर है जिन्होंने कि महाराजा जसवंत सिंह की पराजय जब हुई, औरंगज़ेब ने उनको हरा दिया तो उन्होंने उनको महल में अंदर नहीं आने दिया और उनसे रिश्ता तोड़ दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये इस कहानी में इसमें ध्यान रखना होगा आपको। ये युद्ध नर्मदा नदी के
किनारे हुआ था, उज्जैन से थोड़ी दूर पर। और ये महाराजा जसवंत सिंह और औरंगज़ेब जो मुग़ल बादशाह था उनके बीच में युद्ध हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध औरंगज़ेब जीता था और महाराजा जसवंत सिंह को उसने पराजित कर दिया था। और जसवंत सिंह की पत्नी ने अपने पति को महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। तो बच्चों ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे और इसको कई बार रीड भी करेंगे। आगे का इसका वर्क हम आपको कल भेजेंगे।